विधानसभा 228 में जो आज चुनाव संपन्न हुआ उसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर दिखाई पड़ी। दिन भर विधानसभा की जो हुई उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों का सम्मिश्रण रहा है। हमीरपुर सदर से हमारी समाजवादी पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। इसके टक्कर में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। विधानसभा 2022 का चुनाव तीसरे चरण का हमीरपुर में संपन्न हो गया है। इस संबंध में हम लोगों से बात करते हैं कि किस तरह का विधायक यहाँ पर बनेगा, कौन विधायक बनेगा। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से, चुनावी चर्चा करते हैं इनसे, देखें यहाँ पर किन मुद्दों पे वोट दिया गया है या किन मुद्दों पे चुनाव हुआ है। जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह का विधायक यहाँ बनेगा? यहाँ पर शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति ही विधायक बनेगा, हमें ऐसा आशा है और पूर्ण विश्वास है। किस पार्टी का मुझे लगता है विधायक बनेगा, आप कुछ अगर जानकारी है? समाजवादी पार्टी के विधायक। देखिए, इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा। आइए दूसरे साथी से बात करते हैं, इनका क्या कहना है, किस तरह का विधायक बनेगा आपके यहाँ? हमारे यहाँ एक आकलन लगाया जाए, समाजवादी पार्टी जीत जाती है और अपनी पर्ची थाली समाजवादी पार्टी ने भाजपा के मनोज प्रजापति को अपनी थाली दे दी खाने के लिए, क्योंकि वो समाजवादी के ही नेता थे और उन्हें भाजपा ने अपना टिकट पे लड़ा के उनको विधायक बनाने का काम कर दिया। मेरे हिसाब से भाजपा जीतेगी। देखिए, इनका कहना है कि भाजपा जीतेगा। ये दूसरे साथी से बात करते हैं, इनका देखते हैं ये किस तरह का विधायक इन्होंने बनाया है, आगे इनकी क्या उम्मीद है, कैसा विधायक बनेगा? शिक्षित, युवा, ईमानदार, क्योंकि जो भाजपा ने प्रत्याशी दिया हुआ है, सभी प्रत्याशियों में विशेष उनके अंदर शिक्षा गुण है। पेशे से वो डॉक्टर प्रोफेसर हैं और यहाँ पर निश्चित रूप से ही डॉक्टर मनोज प्रजापति की विजय तय है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने भी कहा कि भाजपा का ही प्रत्याशी बनेगा। देखिए, दूसरे साथी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी क्या राय है? यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी की तो विजय होना ही है और योगी और मोदी को देख के यहाँ के जो मत वाले हैं और व्यक्तित्व वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने जो है योगी और मोदी को देख के पहली बार देखिए मैंने मतदान किया था। मैंने विकास को देखकर, शिक्षा को देखकर, स्वास्थ्य को देखकर अपना वोट किया है। जैसा कि अखिलेश यादव ये अपना जो हाईवे जाता है उसको 6 लाइन बोल गए हैं, वो सरकार आएगी तो हम 6 लाइन बनाएंगे। अभी प्रेजेंट टाइम पे वो खूनी संघर्ष के नाम से जाने जा रहे हैं। अस्पताल है अपना तो उसके रेफर सेंटर के नाम से जाने जा रहे हैं। कोई भी केसेस बड़े आते हैं तो तुरंत रेफर कर दिया जाता है कानपुर के लिए। इन सबको ध्यान देखकर हमने वोट किया। तो क्या लगता है भाजपा ने विकास नहीं किया? नहीं, विकास तो किया है। विकास हर एक पार्टी करती है, हर एक पार्टी की कुछ कमियाँ होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। ये कहना ठीक नहीं होगा कि विकास नहीं किया। यहाँ पर जनता का मेन रुझान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखकर हुआ है और हमें लगता है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से यहाँ पे जीत रही है और सरकार भी प्रदेश को बना रही है। दिन भर विधानसभा की जो हुई उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इन तीनों का सम्मिश्रण रहा है। किंतु जो बाहर से समीक्षाएं आई हैं उनमें समाजवादी पार्टी काफ़ी अच्छी स्थिति में बताई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर रही है, क्योंकि काफ़ी मुद्दे हैं जो स्थानीय मुद्दे? भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर इसलिए रही है कि यहाँ पर विकास की जो गति थी वो बिल्कुल धीमी हो गई। कहीं पर कोई इतना ये भीषण जो है क्या कहते हैं NH 34। हाँ, NH 34 NH 34 जो है इतना सकरा है कि यहाँ आए दिन एक दिन में 8 एक्सीडेंट हो रहे हैं, 8 मौतें हो रही है, दिन भर जाम रहता है। कहीं कोई मारी जाता है वो बीच में ही दम तोड़ देता है। बारातें जाती हैं वो यहीं
समाप्त हो जाती वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। इस तरह से बहुत बुरी स्थिति है। कुछ रुझान नज़र आया है कि गांवों में समाजवादी पार्टी भारी दिख रही है और शहरों में भारतीय जनता पार्टी। कुल मिलाकर के सीधी टक्कर होगी और तीसरी पार्टियां कोई खास लड़ाई नहीं। स्थानीय लोगों ने स्थानीय जनवासी लोगों ने किन मुद्दों को लेकर वोट किया? स्थानीय लोगों ने महंगाई, भ्रष्टाचार और मौजूदा सरकार की कुछ गलतियां तो हुई हैं, लोग सत्ता में रहता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनको भी लिया गया है। स्थानीय तो यही रहा कि जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया है कि सड़क का मुद्दा विशेष है यहाँ पर, और आए दिन जाम क्या अब भी चले जाइए, अभी जाम लगा हो, ऐसी परिस्थितियाँ हैं। तो इन सब चीज़ों को चौड़ीकरण होना चाहिए। 6 लेन जब तक नहीं बन जाएगी तब तक तो यहाँ नहीं आ रहा। इस पर भी लोगों ने विचार किया है। गांव देहात में तो एक आध गाँवों में बहिष्कार भी हुआ है चुनाव का, वहाँ की सड़कों को लेकर के हुआ है, पूरा मतदान ही नहीं किया पूरे गांव में, एक आध गांव ऐसे भी। हमीरपुर सदर से हमारी समाजवादी पार्टी भारी मतों से विजयी होगी। इसके टक्कर में कोई दूसरी पार्टी नहीं है, और जो भाजपा इस समय सरकार है, उस सरकार ने यहाँ कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिससे जनता उनके पक्ष में मतदान करे। वैसे हमारे हमीरपुर में सबसे बड़ी बात तो ये कि चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, और पहले नंबर में जो बीजेपी सभी दलों से लड़ रही है। बीजेपी का हर जगह बूथ है, चाहे वो पहले नंबर में हो चाहे दूसरे नंबर में हो। बाकी पार्टियों का ऐसा होता है कि सपा लड़ रही है, कभी बीजेपी से बीएसपी लड़ रही है, बीजेपी से बीजेपी सभी पार्टियों से लड़ रही है, इसलिए बीजेपी को नहीं ज़्यादा है। देखिए, जैसा कि यहाँ पे चुनावी चर्चा हुई, यहाँ पर लोगों से बात की गई, तो लोगों ने कहा, अलग अलग मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। किसी ने कहा सपा का प्रत्याशी बनेगा, किसी ने कहा भाजपा। और अच्छी बात है, यहाँ पर एक साथी ने कहा कि योगी और मोदी को वोट मिला हुआ है। हमीरपुर में संभवतः इन लोगों के हिसाब की अगर बात की जाए तो भाजपा का प्रत्याशी विजयी होगा। JMD न्यूज़, नीरज शर्मा, हमीरपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News।